पुलिस ने इतना बताया कि ये तीनों मिलकर आपकी वालदा का कत्ल किया है। नोमी भाई तुसी अपनी बुढ़ी का की करना है, तुसी हमजा वाले भी कोई पुलिस थाने नहीं गए, किसी किस्म की तुसी कार्रवाई नहीं करते पे, ते तुसी की कर, तुसी मैंने हुक्म करो इन्होंने मैं उड़ा देना। तुझे जो उनका डर है तू अपने आप को लॉक कर, वो दरवाजा तोड़ के ही अंदर आएंगे ना, वैसे तो नहीं आ सकते। तू शोर मचा, सबको बता। जो कातिल होता है वो वो नफ्सियाती मरीज हो जाता है। और बहुत बेदर्दी से इन्होंने मेरी माँ को कत्ल किया और मेरे लिए ये बात सारी जिंदगी मेरे दिमाग से नहीं निकलेगी। मैं अपनी वालदा के जिस्म के ज़ा अपने हाथों से लेकर गया हूँ और ये मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल टाइम था भाई। CCTV फुटेज में नज़र आ रहा है कि वो अंदर गया है, वापस आके फ़ौरन 22 पे कॉल करता है और वो मैं पास बैठूं और फिर वो रोना शुरू कर देता है मेरी माँ को याद करके मेरे आंखों के सामने। वो भी उस्मान बार बार मुझे कह रहा था कि जब से आपकी वालदा गई हैं आप एक दफ़ा भी मुझे नहीं मिले, मेरे घर आए। वो रिकॉर्डिंग पे था अपनी कि इनको मैंने रिकॉर्डिंग दे दी है, इनका माइंड मेरी तरफ से साफ हो गया हुआ है। इसको पता है इसके भाई ने और इसकी बीवी ने किया है, ये पुलिस ने साबित की है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हुई है और पुलिस का बयान भी आया है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। एक घर में रहकर मेरी बहनों तक को नहीं पता था कि मैं अपनी वालदा की कब्र कुशाई करवा रहा हूँ। उस्मान के साथ 26 दिनों में मेरी सिर्फ क्या नाम है बाहर एक दफ़ा मुलाकात हुई है, क्योंकि मैं चुप ही कर गया था। मैं जब आपको मिलता था क्या कहता था? उस्मान के साथ इस 26 दिनों में सिर्फ एक दफ़ा ही उस्मान के घर में मेरी मुलाकात हुई है। वो भी उस्मान बार बार मुझे कह रहा था कि जब से आपकी वालदा गई हैं आप एक दफ़ा भी मुझे नहीं मिले, मेरे घर आएँ। तो दिल में ये भी डर आता था कि यार मेरी माँ का कातिल है, मैं जाऊँ कहीं मुझे नुकसान ना पहुँचा दे, अकेले में मुझे बुला रहा है। तो मैं उसके पास जाता हूँ, बातचीत होती है, तो वो रिकॉर्डिंग पे था अपनी कि इनको मैंने रिकॉर्डिंग दे दी है, इनका माइंड मेरी तरफ से साफ हो गया हुआ है। इसको पता है इसके भाई ने और इसकी बीवी ने किया है। और वो मैं पास बैठूं और फिर वो रोना शुरू कर देता है मेरी माँ को याद करके मेरे आंखों के सामने और कहता है मेरी माँ फौत हो गई हुई है और आपकी अम्मी के रूप में ना मुझे एक माँ मिल गई थी। और उसका मैं चेहरा बड़े गौर से देख रहा हूँ कि यार इंसान का ऐसा रंग भी होता है। यानी शर्मिंदगी नहीं, किसी किस्म की नहीं, क्योंकि वो मुतमिन था अपने आप में कि मैंने रिकॉर्डिंग दी है, मेरा कभी नहीं पता चलेगा कि मैंने कत्ल किया। इनका माइंड और मुझे कह रहा है नोमी भाई तुसी अपनी बुढ़ी का की करना है, तुसी हमजा वाले भी कोई पुलिस थाने नहीं गए, किसी किस्म की तुसी कार्रवाई नहीं करते पे, ते तुसी की कर, तुसी मैंने हुक्म करो इन्होंने मैं उड़ा देना। अच्छा उकसा रहा है आपको? हाँ जी, तो तुसी हुक्म करो नोमी भाई, तुसी मेरे भाई हो, अपने बड़े ताल्लुकात ने इन उड़ा देंगा। तो मैं उसे कह रहा हूँ नहीं भाई कत्ल कर दूंगा। हाँ, तो मैं उसे कह रहा हूँ नहीं उस्मान भाई इस तरह का काम नहीं करना, तू मेरा भाई है, ठीक है। मैं कहा जब मैं इन पर कानूनी कार्रवाई करूँगा तो मेरे साथ ही होगा। तो बड़े राज़ाना तरीके से ये काम हुआ है कि मैं अपनी वालदा के जिस्म के ज़ा अपने हाथों से लेकर गया हूँ और ये मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल टाइम था। फोरेंसिक लैब में अपने हाथों में उठाए होते मैंने अपने कहाँ पूरी माँ और कहाँ जिस्म के? हाँ जी, अपने हाथों में उठाए हुए थे। पुलिस वालों के साथ मैं फोरेंसिक लैब लेकर गया हूँ, वहाँ पे जमा हुए हैं। अच्छा अभी तक की क्या इब्तदाई जो है वो इन्वेस्टिगेशन है, जो चीज़ें जैब कुआ की घर से लेकर गए, फिंगरप्रिंट वगैरह वो मैच कर गए? पोस्टमार्टम फोरेंसिक लैब की अभी रिपोर्ट ये साबित हो चुका है, डॉक्टर ने जो एक मैनुअल रिपोर्ट तैयार की है ना, कंप्यूटराइज भी हमारे पास एक आ गई है उनकी मैनुअल के बाद, उसमें इस चीज़ का साबित हो चुका है कि औरत को किसी भारी चीज़ से हिंट किया हुआ। ये उसमें आ गया कि इन पर तशद्दुद हुआ। अच्छा, अब आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है फिर कि कौन कातिल है, कौन महरम है, कौन मुजरम है। ये पुलिस ने साबित किया है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है और पुलिस का बयान भी आया है हमारे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज का। पुलिस को पता कि इन तीनों ने मिलकर मेरी वालदा का कत्ल किया है। आपके जो सौतेले वालिद हैं शाहिद नदीम, क्या कहीं आपको सारे मामले में कहीं उन पर भी कोई शक है? नहीं सर, किसी किस्म का शक नहीं है, वो मेरे साथ हैं। ये ना केस को मेरी बीवी का ना एक बयान आता था, ये इसकी बीवी थी तो इसने अंदर आके देखा क्यों नहीं। भाई CCTV फुटेज में नज़र आ रहा है कि वो अंदर गया है, वापस आके फ़ौरन 122 पे कॉल करता है। अच्छा, तू सबसे पहले जायब कुआ पर कौन पहुंचता है? सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले जायब कुआ पे शाही साहब आते हैं। अच्छा हाँ, शाही साहब आते हैं, क्योंकि जब इन्होंने मर्डर किया उसके बाद हमजा के ना हमजा भाई जब रेग मार लेने जाता है, ये भी उसने अपने बयान में बताया कि वो बड़ी तेज़ी से निकलता है बाइक पे और वकूए से पहले कपड़े और थे। उस्मान जब आया 45 मिनट के बाद हमजा के कपड़े चेंज हो जाते हैं। मेरा बेनोई मुझे कॉल कर रहा है, सारा ये CDR निकलेंगे, ये होगा, पुलिस CDR से हर चीज़ याद हो जाएगी। जारी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाख कोशिश कर लें,
नुमान मुझे भाई, मेरे अल्लाह ने इस वक्त ना इस चीज़ का यकीन दिला दिया हुआ है मेरे रब ने। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अब रोना क्यों अपना कम कर दिया हुआ कि मुझे पता है कि मैंने इन लोगों को कानून का दामन पकड़ के इनको सजा दिलवानी है कि जिस तरह उन्होंने मेरी माँ को कत्ल किया ना, तरपा तरपा के, और बहुत बेदर्दी से उन्होंने मेरी माँ को कत्ल किया। और मेरे लिए ये बात सारी जिंदगी मेरे दिमाग से नहीं निकलेगी अल्लाह, कि वो मैं मौके पे मौजूद क्यों नहीं था। मैं होता मैं अपनी माँ को बचा लेता, मैं इन जानवरों से अपनी माँ को बचा लेता। मेरी वालदा का मुझे दिन में कितने फोन आते थे, वो मेरा हालचाल पूछती थी और सबसे पहले उसकी जुबान पे लफ्ज होता था कि पुत्र तू की खादा है। अब फोन नहीं आता। अब नहीं आता। ये अल्लाह कोशिश कर लें, जो मर्जी कर लें, मुझे इनकी बातों से ये कहेंगे ना कि ये इस तरह की बातें करके मुझे परेशान कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये कुछ भी नहीं ट्रैप कर करने सकते। की कोशिश कर रहे हैं आप? कमेंट से करते हैं नीचे। अच्छा, जिस तरह एक यूट्यूबर आए हैं वो नीचे, वो मेरा साला है और वो कमेंट भी वो कर रहा है जो मेरी माँ के लिए नशे की दवाई ला कर देता था। अच्छा, जलील इंसान, मेरी माँ उसकी फुफ्फो लगती थी। अच्छा, आपके 2 मुलजमान गिरफ्तार हैं, 2 मुलजमान गिरफ्तार आपकी है। बीवी रहा है, रिहा नहीं है, रिलीफ पे है। रिलीफ पे है। हाँ, रिहा और होता है, ये रिलीफ पे है, मेडिकल गिरफ्तार नहीं है। हाँ, कि जिस तरह ही वो इससे डिलीवरी से फ्री होगी। पुलिस की अब तक की जो तहकीकात हैं आपकी बीवी से, जी वो क्या है? सर, उसका भी हमने पुलिस को ने हमें नहीं बताया। पुलिस ने इतना बताया कि ये तीनों मिलकर आपकी वालदा का कत्ल किया है। जब वो आ जाएगी सामने, इसकी अरेस्ट होगी, तो मजीद नई बातें पुलिस से हमें पता चल मजीद नई बातें पता चलेगी, कुछ पोस्टमार्टम आएगा, रिपोर्ट आएगी, जारी बात है। बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी। अच्छा, अब आपको पोस्टमार्टम का इंतजार है, पोस्टमार्टम आए और आपकी अहलिया जो है वो गिरफ्तार हो, जो आधा सर पोस्टमार्टम आए या ना आए, कत्ल इन्होंने किया। कत्ल इन्होंने किया। हाँ जी, पोस्टमार्टम ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि एक मेरी वालदा अगर का, ये घर पर मौजूद थी तो किसी को कॉल कर देती। और सर जो बंदा है ही कातिल है, वो किसी को कैसे कॉल करेगा? आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि एक बंदा कातिल है, वो मुझे कह रही है कि इसने मुझे कमरे में बंद कर दिया, और जिस कमरे में बंद किया मेरे घर के, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लोग देखें ये चेंज हो गए हैं, ये वही लोग हैं कि किसी भी दरवाजे को बाहर से लोग नहीं लगता, अंदर से लोग लगता है। कि इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और बोला कि तू बाहर आई तो तुझे जान से मार देंगे, ये मेरी बीवी बता रही है। और जिस कमरे में बंद किया, उस कमरे से घर के बाहर जाने का एक और रास्ता। अच्छा, एक और भी रास्ता है जी, बाहर जाया जा सकता जी, उस दरवाजे से आप घर से बाहर जा सकते हैं। उस घर के अंदर एक ये दीवार जितनी बड़ी खिड़की है कि आप उसको पीछे हटा के शोर कर मचा सकती हैं। आप अंदर से लॉक कर ले, तू अपने आप को लॉक कर ले। तुझे जो उनका डर है, तू अपने आप को लॉक कर, वो दरवाजा तोड़ के ही अंदर आएंगे ना, वैसे तो नहीं आ सकते। तू शोर मचा, सबको बता। जो कातिल होता है वो कहानी, हाँ, वो नफ्सियाती मरीज हो जाता है। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे नुमान, जो अनीस बीबी के साहबजादे हैं। उनका कहना है कि मेरी बीवी भी कातिल है, मेरा बहनोई भी कातिल है, मेरा भाई भी कातिल है। अगर मेरी बीवी चाहती तो मेरी माँ को बचा सकती थी। उसी कमरे में एक और एग्जिट थी, वो वहाँ से बाहर निकल सकती थी, खिड़की से शोर डाल सकती थी। लेकिन इनका कहना है चूँकि वो साथ मुलव्वस थी, अपने गुनाह मिटाने के लिए उन्होंने मेरी माँ की जान ली। कब्र कुशाई करवाई तो मेरी माँ उसी तरह मौजूद थी जिस तरह मैंने दफनाया था। ना कोई उसमें स्मेल थी, ना कोई जिस्म का कोई हिस्सा डैमेज था। अब पोस्टमार्टम का इंतज़ार है और इनकी अहलिया की डिलीवरी का इंतज़ार है। उसके बाद जो सूरत हाल होती है उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।